ओम नमः शिवाय, नमः सरस्वती, नमः आचार्य चाणक्याय। जिस बालक ने माँ के गर्भ में ही राजनीति और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प ले लिया हो, वही आगे चलकर चाणक्य कहलाया। आज हम सुनेंगे चाणक्य की अद्भुत गर्भ कथा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी देश को लूट रहे थे। नंद वंश का शासक था, धनवान पर अत्याचारी। ब्राह्मणों का अपमान होता था, धर्म कमजोर पड़ता जा रहा था। ऐसे समय में एक महान आत्मा के अवतरण की आवश्यकता थी। चाणक्य की माता एक विदुषी ब्राह्मणी थी। गर्भावस्था में उन्हें बार बार स्वप्न आते थे, सिंह गर्जना करता हुआ, टूटा हुआ मुकुट, उठता हुआ सूरज। एक महर्षि ने कहा, तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा बालक है जो राजाओं को बना भी सकता है और उन्हें मिटा भी सकता है। यह सुनकर माँ ने बालक को गर्भ में ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। माँ रोज वेद, नीति और धर्म का पाठ करती, राजनीति की बातें करती। कहा जाता है गर्भ में ही चाणक्य अन्याय से घृणा करने लगा था। एक दिन माँ ने अत्याचारी राजा की प्रशंसा कर दी। तभी गर्भ में पल रहा बालक अशांत हो गया। माँ को समझ आ गया कि यह बालक अन्याय सहन नहीं करेगा। एक कथा के अनुसार ये भी बताया जाता है कि माँ ने गलती से विष मिला भोजन कर लिया। चाणक्य को बचाने के लिए महर्षि ने माँ का त्याग कर दिया और बालक को बचा लिया। इसी कारण चाणक्य के शरीर पर नीलिमा का चिन्ह था। तभी से उनका नाम पड़ा चाणक्य, चणक का पुत्र। बाल्य अवस्था में ही चाणक्य ने नंद राजा का अपमान देखा। सभा में उसकी चोटी खींची गई। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का नाश नहीं होगा, मेरी चोटी नहीं खुलेगी। यह प्रतिज्ञा गर्भ में पड़े संस्कारों का परिणाम थी। चाणक्य समझ चुका था, केवल ज्ञान से नहीं, बल से भी राष्ट्र बनता है। उसने खोज की और पाया, एक साधारण बालक जिसने असाधारण क्षमता थी, वही था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने गर्भ में देखे सपनों को अब साकार करना शुरू किया। जो ज्ञान माँ ने गर्भ में दिया था, वही ज्ञान चलकर चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, राजनीति की नींव बना। इसीलिए कहा जाता है चाणक्य गर्भ में ही आचार्य थे। जिसने गर्भ में ही राष्ट्र की चिंता की, वो चाणक्य कहलाया। आज भी यदि भारत सुरक्षित है, तो उसमें चाणक्य की गर्भ कथा की छाया है। भक्तों, यदि आपको मेरी यह चाणक्य की कथा अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। राधे राधे।